श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये च जो साधन संपत्ति है वे मरौ सलिलवत, माने मरुभूमि में सलिल जैसा, माने जल जैसा केवल दिखाई पड़ता है। कब? जब विवेक और मुमुक्षुत्व यदि नहीं होता तब ये साधन संपत्ति केवल एक भान मात्र ही है, माने फलभूत नहीं हो सकता। व्यवहार में आप शमदमादि व्यवहार के लिए किया हो, मगर इसका आंतर्य यदि आत्मज्ञान आध्यात्मिक संपत्ति नहीं होता, क्योंकि वैराग्य नहीं है इसके कारण और मुमुक्षुत्व भी नहीं है इसके कारण, ये बीच में जो ये दो तीर के समान ले लो, ठीक है। तो मरौ सलिलवत तत्र क्षमादेहे भान मात्रता। तो इस तरह विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति माने शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षुत्व, ये जो साधन संपत्ति जो है साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसके बाद अभी आप भक्ति का प्रस्ताव आचार्य शंकर करते हैं, भक्ति का प्रस्ताव, क्योंकि वैराग्य भी हो, मुमुक्षुत्व भी है, ठीक है। फिर साधन में जो जैसे कहते हैं खाने में सब कुछ है मगर नमक भूल गया, सब्जी में, दाल में नमक डालना भूल गया, सब्जी में नमक डालना भूल गया, तो टेस्ट क्या होता है? नहीं होता है। मसाले डाले, सब कुछ डाले हैं मगर नमक भूल गया। मिठाई बनाई, उसमें चीनी डालना भूल गए। 2-3, 4-5 दिन, कुछ 4-5 दिन पहले हमारा ठाकुर सबको नमक डाल के चाय पिला दी। सब लोग बोले 4-5 चाय बनवाई हड़बड़ी में, बोला क्योंकि शिवरात्रि के दिन
चीनी का पाउडर भी बनाता है ना वहाँ पे, तो दोनों रखा है बगल बगल में। साबुत हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों पाउडर देख करके जय परमेश्वर करके नमक डाल दिया उसमें, बात गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो अभी भक्ति सब्जी में नमक जैसा, माने इसके बिना रुचि नहीं होती। मिठाई में मीठा जो चीनी जैसे होती है, इसी तरह भक्ति के बिना कोई रस नहीं होता। इसीलिए रामचरितमानस हो, भक्ति शास्त्र जितने भी है, उसमें रसभर भागवत रस, भुवि भावुकाः पिबतु रसम भागवत रसम पिब, तो रसी रस है। ठीक है, अभी भक्ति का अपना योगदान क्या है साधना में, भक्ति के बिना होता ही नहीं। मगर भक्ति की परिभाषा क्या है भगवान वो भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते मोक्ष कारण सामग्र्याम मोक्ष कारण सामग्री, सामग्री माने सामग्री जानते हैं ना, सामग्री सामान जुटाना चाहिए सामान को। पहले कई चीज़ें चाहिए, मगर जैसे सब्जी बनाने में बहुत सारे चीज़ चाहिए, मगर सर्वोत्कृष्ट क्या है? नमक। कभी कभी मसाला भी कम पड़ गया हो, नमक से चला देते हैं काम, थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दो या कुछ करो, पता नहीं लगता, टेस्ट आ जाता है। इसी तरह भगवान कह रहे हैं मोक्ष कारण सामग्री, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो सामान, जो सामग्री अवसर है, सामग्री माने कारण, कारण रूपी जो सामग्री जो है, उन सब में से अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वाधिक क्या है? भक्ति। भक्ति माने भीख मांगना नहीं, दुआ मांगना, मांगते रहो नहीं, वो मांगना नहीं। भक्ति माने रोना भी नहीं है, भक्ति माने कोई क्रिया भी नहीं है। ओहो, ठीक है। भक्ति माने भावुक होना भी नहीं है, भक्ति माने डर के मारे ईश्वर की आराधना करे, वो भी नहीं है। बड़ा भक्त हूं, सो दिस ऑल दिस थिंग्स आर नॉट कॉल्ड डिवोशन। अब डिवोशन में क्या है? भगवान कह रहे हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इति अभिधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम, परस्वरूप अनुसंधान नहीं यहाँ पे। स्वरूप, स्वस्वरूप अनुसंधानम, यहाँ पे अनुसंधानम माने वहाँ पे प्रयत्न है, प्रयत्न है ना। अनुसंधान करना माने वहाँ पे कोई प्रयत्न है, माने साधना में परिपक्व स्थिति की प्राप्त नहीं किया, ये साधक है, अभ्यास कर रहे हैं। भक्ति माने यहाँ पे स्वस्वरूप अनुसंधान माने निधिध्यासन को कहते हैं, स्वरूप अनुसंधानम माने निरंतर अपना स्वरूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन। भक्ति एक प्रवाह है, प्रवाह।
जो 2-3 चीज़ें हैं इसमें उनको चिपकने के लिए ना कुछ डालते हैं। खाना मतलब कुछ कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो चिपकता है और सबको खींच के इकट्ठा लाता है, नहीं तो अलग अलग हो जाता है सब कुछ। जो चिपकनी चाहिए कि नहीं, कुछ डालते हैं आप ही लोग जानते हैं। ये भक्ति क्या करती है, सारे सामग्री को जुटाकर इसमें रस प्रदान कर देती है। तो भक्ति के बिना माने अनुसंधान के बिना, निरंतर अनुसंधान के बिना आप कर्म करो, योग करो, कुछ भी करो, उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति ही निधिध्यासनम। इसलिए वैराग्य हो सकता है मगर भक्ति के बिना काम नहीं चलता। इसलिए वैराग्य का मतलब मैंने पहले ही कह दिया, वैराग्य माने द्वेष नहीं है। वैराग्य माने डिस्पैशन इज नॉट हेट्रेड टुवर्ड्स मेनी थिंग्स और द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो स्वस्वरूपानुसंधानम, ठीक है, सम दम उपरति एटसेट्रा क्या हो सकता है ना, ये पर ना ज्ञान के लिए उपयोगी है, ज्ञान के कारण हो सकता है, मगर ये विचार और निधिध्यासन के द्वारा ही शमदमादि संपन्न होते हैं। मैंने पहले हमने पूर्व श्लोक में देखा है ना, विचार और मुक्षत्व के बिना ये सब संभव नहीं है। मगर निधिध्यासन क्या है इस मार्ग में, निधिध्यासन इमीडिएट कॉज फॉर इट, साक्षात कारण बनता है साधक के लिए। क्या है निधिध्यासनम, मैंने भक्ति। चांदोग्य उपनिषद में भी हमने देखा है भक्ति का, गीता में भी हमने विस्तार से देखा है भक्ति का। तो भक्ति का मतलब क्या है, एक नारद भक्त सूत्र का एक सूत्र लेंगे। नारद जी क्या कहते हैं, सा तू परम प्रेम रूपा। सा माने भक्ति, तू इंडीड परम प्रेम रूपा भक्ति, नारद जी का निर्वचन है। भक्ति माने परम प्रेम। वो परम प्रेम में क्या है, वृत्ति बनती है, टूटती नहीं कभी। प्रेम माने अपेक्षा नहीं है, आई लव यू देयरफॉर एक्सपेक्ट यू समथिंग फ्रॉम यू। प्रेम माने अपने आप को खोना, ये जरूरी है। अपने आप को खोना ही प्रेम है। कहीं पिक्चर में दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, तुम सुखी रहो वही मेरी अभिलाषा यही है। शादी ना करो मगर सुखी रहो, जहाँ है वहीं रहो, सुखी रहो, मेरी अभिलाषा यही है, ये मेरा सच्चा प्रेम है। इस तरह का अर्थ से कई गाने निकले हैं हिंदी मूवीज़ में। आप तो एक्सपर्ट है गानों में, तो आप ठीक है। तो भक्ति ही अगरीयसी। सो भक्ति का प्रस्ताव, भक्ति माने निरंतर अनुसंधान। विस्मृति जहां नहीं रही थी वही भक्ति है। और स्मृति जब हम प्रयत्न से करते हैं वहां पे कोई बल डालना पड़ता है। इफ यू वांट टू रिमेंबर एनीबडी विथ एफर्ट, देयर इज सम काइंड ऑफ आयास, इनकन्वीनियंस, ट्रबल, पेन, सब कुछ है इसमें। मगर जहां प्रेम है वहां वृत्ति की धारा आसानी से बन जाती है। देखिए, इसीलिए हमारे उपनिषदों में, उन्हें पुराणों में खास करके वाई ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड और संग, विभूतियां क्यों गाई जाती हैं पुराणों में, भगवत विभूतियां, क्योंकि भगवान के विभूतियों को जानने के बाद भगवान के प्रति भक्ति भाव उदय होती है। यदि कोई महत्ता को जान लिया व्यक्ति का, तभी आप उस व्यक्ति को आदर सत्कार दे पाएंगे।
तो भगवत महत्य से महात्म इसीलिए कि विभूतियाँ इसीलिए पढ़ते हैं, तो विभूतियाँ पढ़ते 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 हमको एक भाव जागृत हो जाते हैं मन में कि ये भगवान है, उनके प्रति प्रेम की जागृति हो जाती है। इसलिए पुराणों में व्यास भगवान जगह 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 स्तुति 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 स्तुति, वास्तव में इन सभी स्तुतियों को इकट्ठा करके सभी पुराणों में जितने भी स्तुतियां हैं इकट्ठा करके देखोगे, स्तुतियों का सार एक ही है आप ही परमात्मा है, आप ही सबका आश्रय है, आप ही सृष्टि करता है, आप ही स्थिति करता है, आप ही लय करता है, आप में सब कुछ मौजूद है, आपके बिना कोई काम नहीं कर सकता, आप ही सबका आधार है। यही स्तुति है। आपको जिसने जाना वही जाना, हम तो मूर्ख लोग हैं, संसार में पड़े डूबे हुए हैं, आपका रस समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो कोई भी स्तुति पढ़ो, यही सार निकलता है। तो स्तुति और महात्य विभूतियां गाना गाने से भक्ति में क्या है, सरल रूप से बिना प्रयास धारा बनती है, वृत्ति की धारा बन जाती है भक्ति में। वहां पे आसानी से, प्रेम में कोई विशेष प्रयत्न नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? कोई किसी से प्रेम करते हैं आप, वो प्रेमी व्यक्ति के साथ आपका रहना, खाना, पीना, सोना और सब व्यवहार करना बड़ा आसानी से हो जाता है। मैं प्रेम करता हूं तो प्रेम में कोई आरोप नहीं होता, कोई अपेक्षाएं नहीं है। अपेक्षा नहीं है तो आरोप कैसे हो सकता है? समझ आ गया बात आपको? या मैं अपेक्षा ही नहीं है तो आरोप कैसे है? तो वहां पे धारा आसानी से बन जाती है। तो भक्ति के बिना ये धारा बनना आसान नहीं है। भक्ति माने स्वस्वरूप अनुसंधान, निरंतर चिंतन, निरंतर धारा। वो धारा बनाने के लिए ही ऐसे ऐसे शास्त्र पढ़ने से, पुराण पढ़ने से, कुछ कुछ महात्माओं का क्या कहते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ने से हमको कुछ मिलता है। सो भक्ति ही एव गरी, एव का प्रयोग शब्द किया, भक्ति एव, भक्ति ही इन साधन सामग्री में श्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए तो भक्ति का काम आसान है, भक्त का काम आसान है, क्योंकि बड़े प्रेम करता है और कुछ नहीं करता, भगवान से प्रेम करता है। कोई विधियां कुछ भी नहीं रखता, वो कोई बंधन में नहीं पड़ता भक्त, तो आसानी से हो जाता है। दूसरा भी भगवान कहते हैं, नेक्स्ट वन, स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगुः। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगुः। वहाँ एक पर वो पढ़ के फिर बाद में जाएंगे। दूसरा क्या है, निर्वचन भक्ति। कुछ लोग कहते हैं स्वात्म तत्व अनुसंधानम। देखिए, स्वरूप अनुसंधानम भक्ति, पिछले श्लोक में क्या है, वहां पे मार्ग दर्शाया, भक्ति का मार्ग। भक्ति में निष्णातत्व को प्राप्त नहीं किया, भक्ति में खूब बैठा नहीं, ठीक से बैठा नहीं, मगर यहाँ पे भक्ति का मार्ग पर चल रहा है, अनुसंधान कर रहा है, अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान, निधिध्यासन का अभ्यास कर रहा है, वो धारा बन रही है। यहां पे क्या है, कुछ लोग कहते हैं स्वात्म तत्व अनुसंधानम, माने यहां पे तत्व का बोध होने के बाद, समझने के बाद उसमें सतत अनुभूति में रहना, माने उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद उस स्थिति में ही रहना भक्ति है। टेक्निकली स्पीकिंग, you are established in your own essential self and you are not coming out, you are not away from your experience of yourself, that is called bhakti.
अपना अनुभव से कभी आप दूर नहीं होते, सतत अनुभूति में रहते हैं। जैसे कि हम सब सतत अनुभूति में स्थित है। कैसे? मैं शरीर हूं, ऐसा अनुभूति में स्थित है हमेशा। ये शरीर से मैं अलग हूं, ऐसा अनुभव कभी भी नहीं होता। एक बार होना चाहिए कम से कम मरने से पहले। एक बार हो जाए मैं शरीर नहीं हूं, बाद में ये दुनिया के प्रति मोह ममता तुरंत त्याग हो जाता है, त्यागते हैं आप। मोह ममता इत्यादि सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि जिसके द्वारा, जिस माध्यम से इस दुनिया को मैं पकड़ के रखा हूं वही मिथ्या है। एक बार होना चाहिए, एक बार। कुछ कुछ साधकों को भगवान दे देते हैं ऐसा अनुभव, एक बार झलक देता है, झलक, बे बेवकूफ तू ये है, बस बाद में लुप्त हो जाएगा, कभी नहीं देता है अपने काम करने तक। भगवान कहते हो अपने मेरा काम करो, बाद में देंगे, अभी तुम्हारा कर्म बाकी है, प्रारब्ध बाकी है। तो झलक दिया ना, बाद में विश्व के प्रति, दुनिया के प्रति माने मोह जो था पहला, वो सब दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कुछ लोग स्वात्म तत्व अनुसंधानम। स्वात्म माने यहां पे अहम ग्रहोपासना, उपनिषद की परिभाषा में अहम ग्रह उपासना। हम देखे हैं चांदोग्य उपनिषद में संपद उपासना, प्रतीकोपासना, अहम ग्रहोपासना। अहम ग्रहोपासना माने अपने आप को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना ही अहम ग्रह उपासना। अपने आप को जीव के रूप में नहीं, मैं वास्तव में ब्रह्म हूं। जीव को ब्रह्म समझना, अपने आप को ब्रह्म समझकर साधना करना, समझना भाई, समझना, उसमें स्थित रहना, यही अहम ग्रह उपासना। तो यहां पे स्वात्म तत्व अनुसंधान माने ये अहम ग्रह उपासना, कंटेम्पलेटिंग दैट जीव एज ब्रह्मन। पहले सूत्र क्या था पिछले श्लोक में? निधिध्यासन का बताया, वहां पे अभ्यास जारी है। यहां पे और भी आगे चला गया, तत्व का अनुभव हुआ, झलक हुआ, उसमें स्थित अभ्यास कर रहे हैं और उसमें स्थित है, उस समझ में, उस अनुभूति में स्थित है। जैसे हम हमेशा स्थित है, शरीर मैं मानकर बैठा हूं, हमेशा स्थित है, अटूट अनुभव, टूटता है नींद में गहरी, वो इनकी कृपा से, न तो टूटेगा भी नहीं शरीर का भान। ये अनुभव होना चाहिए, बस यही है। हम आप सब शरीर छोड़ने से पहले ये अनुभव होना चाहिए, मिलना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। एक बार यह शरीर मैं नहीं हूं, बस काफी है वो। तो बाद में आप बड़ा खेल खेलते दुनिया में, फिर मौत का डर नहीं होता, फंसते नहीं दुनिया में, मैं तो ये नहीं हूं। ठीक है, तो उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञम् यस्माद् बन्ध विमोक्षणम्। उक्त साधन संपन्नः तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञम्। अभी उक्त साधन संपन्न, उक्त माने जो बताया गया, क्या बताया गया? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व और भक्ति।
चिकपना, ठीक है। मूंगफली के लड्डू जब बनाते हैं ना, तो क्या सब मूंगफलियों को चिपक के क्या रखता है, घूड़ को गर्म करके, फिर बाद में गलने के बाद, गर्म होने के बाद ये फिर चिपकता है, तब मजा आएगा खाने में। वो भक्ति है। वो भक्ति नहीं तो अलग 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 है। व्यवहार अलग हो जाता है, दुनिया अलग हो जाता है, उस साधना अलग है, पत्नी अलग है, भती अलग है, पैसा अलग है, सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा देखते हैं। When you see whole life as in pieces, you are in pieces. No peace. When you see everything as whole, as one, then there is no conflict. Conflict. Jiddu Krishnamurti uses these words, conflict. You are in conflict with yourself, with your thoughts, with your ideas, with the world, with your experience, everything is conflict. That conflict to be resolved. Okay? Ukta sadhana sampanna. अभी जो कोई साधक साधना संपन्न है, ठीक है, साध संपन्न क्या करेगा, तत्व जिज्ञासुरात्मनः, माने इन्हीं अर्हताओं को प्राप्त करने के बाद, इन्हीं अर्हताओं से युक्त हुआ एक साधक, उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मनः, आत्मनः तत्व जिज्ञासु, आत्म तत्व को जानने के इच्छुक, जिज्ञासु, जिज्ञासा जो रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। अपना तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला जो जिज्ञासु है और जो कहे गए साधन संपत्ति से युक्त है, उसको क्या करना चाहिए फिर? बस एक ही तरीका है। अब देखिए, दुनिया में आपको जो कुछ भी चाहिए, गुरु के बिना कुछ संभव ही नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना है तो आपको गुरु चाहिए कि नहीं, बताओ? हाँ, चाहिए। शरीर में रोग आया, देखिए भाई, कुछ पता चल सकना, घर का, किसी का घर का पता क्या अपने आप ढूंढते रहोगे क्या, बिना पूछे? कभी भीख मांगने वाला भी बोल सकता है कि भाई ये घर का एड्रेस, अच्छा ये माता जी बहुत कंजूस हुई है ना जो कभी नहीं देती, हाँ वो घर में जानता हूं देखिए, मैंने एक जोक पढ़ा कभी कई साल पहले। एक भिक्षुक भीख मांग रहा था, तो कभी नहीं देती माता जी, रोज बोलते कि कुछ नहीं, जाओ, चिल्लाओ मत, घर के सामने जाओ 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 जाओ। वो तो थक गया बेचारा। मैं रोज पूछता था, कहीं ना कहीं एक दिन तो करुणा आ जाती है कम से कम इनमें, कुछ नहीं आई। एक दिन ऐसे पूछा, माँ जी थोड़ा दे दो। बोले रोज आते हो, शर्म नहीं है मांगने के, जाओ। उन्होंने बोला, आज मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ माँ जी, आज मेरा कलेक्शन ज़्यादा हो गया, आपके घर में फ्रिज है ना, थोड़ा रखना, कल आके कलेक्ट करूँगा ये सेवा तो कर लो, मेरा खाना खराब हो जाता है उसके लिए भी वो राजी नहीं थी। इसलिए तो क्या है, ये बिना गुरु, हमको जीवन में भी व्यवहार करते समय में भी बिना गुरु काम नहीं बनता। राह पूछना है, घर पूछना है, किसी भी सलाह लेना है तो आपको गुरु चाहिए चाहिए।
फिर संसार को, भवसागर को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती क्या? जो तत्व, आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म, दिखता भी नहीं, समझना कठिन है। भाई एक बात बताता हूं आपको, इस संसार को कभी समझने का प्रयास मत करना। ये संसार किसी के समझ में नहीं आते। संसार को आप समझने की प्रयास करोगे ना, आपका कुचल मचल हो जाएगा संसार में, पीसा जाओगे, खो जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं व्यापक मत बनो, माने आपकी सोच में व्यापकता, मैंने और भी सोचूंगा, और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट सोलर सिस्टम में क्या है, इसके पीछे क्या, इसका अंत नहीं है। अपने आप को खो जाओ, खो मत इस दुनिया में। फिर क्या करना है, आपको जानो, अपने आप को जान लो। भगवान मुंडकोपनिषद में शिष्य का प्रश्न यही है ना, शिष्य चले जाता है गुरु के पास, हाँ, what is that having known which everything else becomes known। देखिए, मुझे ऐसा तत्व बताओ वो गुरु जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है। तो गुरु उपदेश देता है ऐसा ज्ञान। दो तरह की विद्या होती है, अपराविद्या और पराविद्या। पराविद्या जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ ही होता है, ऐसा ज्ञान दो। एक एक टुकड़े के पीछे मैं कहां भागूं। अब देखिए, आपके बचपन में 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब साइंस माने एक ही साइंस होता था। बाद में इसको 3 भाग किया, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर बाद में फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, अन्य प्रकार के। पहले वो कुछ 2-3, अभी भी क्या, नैनो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसका अंत नहीं है। इसलिए स्पेशलाइजेशन इज नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द लेस एंड लेस। तो ये जरूरी पॉइंट बता रहा मैं आपको, दुनिया का विश्लेषण ज़्यादा मत करो। हम सबके खोपड़ी में इसको बिठाना बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। स्वामी जी मैं सोचता हूँ कि कैसे ऐसे है, वो ऐसा ही है, मान लो। मेरी पत्नी समझ में नहीं आती, वो कैसे रहती है, पता नहीं क्या सोच विचार है उसका। अब सोचोगे ना, आप खोओगे। पति ऐसा ही है। पति लोग कहते हैं पत्नी ऐसे रहते हैं, पत्नी लोग कहते हैं पतियां ऐसे रहते हैं। अब दोनों के झगड़ा की मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं। हर बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप पागल है। किसी से भी पूछो, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं जानते, वो पढ़ाना लगता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, उपसीदेत गुरुम। इस संसार से आपको पार करना है। बस ये एक पहला, मैं आपको एक कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी याद आ गया तो बता देता हूँ। बताया तो भी था इससे पहले भी। देखिए, कोई भी रिश्ता अगला जन्म में गारंटी नहीं होता। खुश हो जाओ, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, यू कैन ट्राई न्यू कॉम्बिनेशन। कोई भी रिश्ता अगले जन्म में गारंटी नहीं होता। खुश हो जाओ। खुश है कि नहीं? खुश है। अब देखिए कौन से रास्ते, इससे बिगड़ने वाला मिलेगा या नहीं तो रिश्ता मिलेगा या नहीं तो अच्छा, मुझे पता नहीं, वो मुझे पता नहीं। बट क्या कह रहा हूँ, गुरु शिष्य के संबंध, एक बार गुरु एक शिष्य को अपनाया, शिष्य एक गुरु को समर्पण किया। यदि गुरु आत्मज्ञानी भी नहीं हो तो गुरु के साथ साथ इसका भी विकास होता रहेगा जन्म जन्मों में। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो शाश्वत है। पर बनना चाहिए एक बार, एक ऐसा गुरु मिले, एक ऐसा शिष्य गुरु को मिले, ऐसा गुरु शिष्य को मिले, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता बन गया। वो रिश्ता कभी भी टूटता नहीं। हाँ जी,
वो गुरु शरीर लिया ना लिया तो भी आपका देखभाल करने वाला वही होता है। कभी छोड़ता नहीं किसी माध्यम से, बट गुरु छोड़ता नहीं। गुरु जन्म लेना जरूरी नहीं है, मगर गुरु कभी भी आपको छोड़ता नहीं। मतलब ऐसा गुरु मिलना है पहले, माने पक्का गए जो गुरु है ना, पक्व गुरु, सूक्ष्म रूप से गुरु हमेशा साथ है, साथ ही साथ, छोड़ता नहीं आपको कभी भी। मगर गुरु आपको अपनाना है। यही कहानी हम देखे हैं महाभारत में भी, पुराणों में भी। सत्संग की महिमा, नारद जी जाते हैं कीड़े के पास, कीड़ा मर गया, कुछ पूछो कीड़े मर गए, बाद में वो किसी का जन्म हुआ वो भी मर गया। फिर नारद जी, ब्रह्मा जी पूछता है वो क्या है, कहाँ है मुक्ति, बोला वो क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, वो मर गया। भाई ब्रह्मा जी, अब मरने के बाद कई जन्म लेने के बाद एक मनुष्य बन गया वो। तो ब्रह्मा जी, नारद जी पूछता है, ये बार बार मैं पूछता हूँ प्रश्न सत्संग की महिमा, वो मरते जा रहा है, मैं अभी बोलता है उनसे पूछो। वो भाई मैं नहीं पूछूंगा, वही जन्म लिया होगा पिछले जन्म का जानवर, अभी मैं नहीं पूछूंगा उनसे। ब्रह्मा जी बोला नहीं पूछो, नहीं मैं जिससे पूछता हूँ ये प्रश्न सत्संग की महिमा क्या, वो मर रहा है, तुरंत मर जाता है, मैं पाप बहुत लगता है, अभी मैं इसको मरना नहीं चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता हूँ, छोड़ दो। बोले पूछ के देख जाओ, पूछो पहले क्या है बात, डरता क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको। तो नारद जी सत्संग की महिमा क्या है, बोला रोने पड़े वो, भाई मैं कीड़ा था, आपने प्रश्न पूछा, आपके सत्संग के कारण मैं उस योनि से, उस शरीर से मुक्ति मिली, दूसरा जन्म मैंने ये बन गया, तभी भी आप आए थे ब्रह्मा जी, आपको मेरे पास ही भेजा, मुझसे पूछा आप, फिर बाद में ऐसा तीसरा जन्म, फिर बाद में गाय का जन्म लिया, गाय के रूप में भी आपके सामने आप आए, मुझसे पूछा, गाय के रूप में था मैं पिछले जन्म में, आप मुझसे पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, तुरंत मैं प्राण त्याग कर दिया। आप ही के सत्संग के कारण मेरा उद्धार हुआ, अब नहीं मरूंगा, अब डरिए मत, आप इस जन्म में सत्संग मिल गया, मेरा आत्मज्ञान हो गया। व्यास जी एक कीड़ा पार कर रहा था ना, एक सड़क, याद है स्टोरी महाभारत में, छोटी सी कीड़ा, तो वो भाग रहा है एक किनारे से दूसरे किनारे रोड पे। तो व्यास जी देखा, एक कीड़े, ये मूर्ख, तुम्हारा शरीर में इतना क्या है, ये ऐसा जन्म तुच्छ जन्म है तुम्हारा, कीड़े के जन्म में, कीड़े के शरीर था तुम्हारा, इसमें क्या उसको शरीर पकड़ के क्या रखते हो, क्या भाग रहे हो अपने आप को बचाते हुए, किससे बचाना चाहते हो, ये क्या दौड़ बढ़े। बोलते आपको सुने नहीं दे रहा है, इसी मार्ग पर एक रथ का चक्र का जो पहिए के जो आवाज़ है ना, मैं सुन रहा हूँ, अभी एक क्षण में वो आ जाएगा और मेरे को कुचल देगा, इसलिए मैं आने से पहले मैं पार कर रहा हूँ, मैं शब्द सुन रहा हूँ दूर दूर दूर। व्यास जी ने बताया, फिर ज्ञान दिया, ये ऐसा सुस्थ शरीर को प्राप्त करके क्या फायदा, मरो। तो वो महात्मा जी व्यास जी का बात सुनकर खड़ा हो गया रोड पे, वो पहिया ऊपर से निकल गया और मर गया। इसके बाद में वो किसी एक जन्म लिया शूद्र के रूप में, फिर उस भगवान व्यास जी गए, उनको उपदेश दिया, अगले जन्म में वो एक वैश्य बन गया, मैं गुण में परिवर्तन, फिर बाद में क्षत्रिय बना, क्षत्रिय पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही उनको। तो बनने के बाद, राजा बनने के बाद हर बार हर जन्म में व्यास जी का दर्शन होता था। उसने क्षत्रिय बनने के बाद पूर्ण स्मृति एकदम आ गया, बोले कि भैया ये तो मैं राज्य में राजा बनकर फंस गया हूँ, इस राज्य में ये सब कौन काम करेगा, प्रजा का पालन इत्यादि, तो मैं उसी व्यास भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाऊंगा। ऐसा करके जंगल में चला गया व्यास जी को ढूंढते ढूंढते। तो व्यास जी से मिले, बोले कि मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ, आपका ही दर्शन हुआ, क्योंकि व्यास जी को आप ढूंढ नहीं सकते, आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं ना जब व्यास जी सामने आ जाते हैं। हम कौन है गुरु को ढूंढने के लिए? तो व्यास जी भगवान प्रकट हो गए, उसकी तरह वो बहुत अपना काम छोड़कर जंगल में घूम रहा है। हाँ, तो प्रकट हो गए, बोले क्या कर रहे हो? बस मुझे वैराग्य हो गया, इसी जन्म में मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, इसे सबको त्याग दिया, आप मेरे को ब्रह्मोपदेश दे दीजिए। मैंने ब्रह्मोपदेश मैं नहीं दूंगा, तुम राजा है, क्षत्रिय है, वापस जाओ, राज्य का पालन करो, जन्म में अच्छा जियो और मरो, अगले जन्म में ब्राह्मण होकर तुम्हारा जन्म होगा,
फिर भी ब्राह्मण के बाद तुम जन्म होने को, फिर मैं आऊंगा तेरे पास, तब मैं तुमको ब्रह्मोपदेश दूंगा। ये सब हुआ कहानी, महाभारत में कहानी आती है। आप भूल गए ना, अच्छा है, न तो हमारी वृत्ति कहाँ जाएगी, हमारी जीविका चली जाएगी। गुरुदेव कहते थे आप में हमारी जीविका आपके विस्मृति पर आधारित है। आप भूलते रहो, बस हमारा काम बनता रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। हम भी आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, वही बात बताते रहो, बस जिंदगी खाना मिल जाए। नए नए बात कोई जरूर नहीं। सपोज आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सपोज and you are extraordinarily sensitive and very much remembering everything. I have to study new text for you. भगवान बोले कोई जरूर नहीं है इस ऑडियंस के लिए, आराम से बैठो, ठीक है, तेरा खाना मिल जाएगा। ओके, नाउ उपसीदेत गुरुम। अच्छा, उपसीदेत गुरु के पास जाना है। देखिए, और कैसे गुरु? प्राज्ञम। प्राज्ञ माने पीयरलेस, वन हु हैज पीयरलेस नॉलेज। पीयरलेस माने अलौकिक अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान। प्राज्ञ विषय एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वाइज। प्राज्ञम गुरुम उपसीदेत, गुरु के पास जाना है। किस लिए? यस्मात् बंध विमोक्षणम, क्योंकि बंध विमोक्षण के लिए गुरु के पास जाना है। इसलिए भैया ये शब्द कभी भी प्रयोग मत करना, मैं उनको मेरा गुरु बनाया। तू कौन है बनाने वाला, बेवकूफ। परिभाषा में बोलते हैं ना, मैं उनको गुरु बना दिया, अपना गुरु बनाया। कोई भी व्यक्ति गुरु को नहीं बना सकता, साक्षात गुरु ही सामने आ जाएगा, ये सत्य है। आप जहां हैं वहीं रहो। मगर ये भी बता देता हूं आपको, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, इवन दो ए गुरु स्टैंड्स बिफोर यू, इट विल टेक लाइव्स टू रिकॉग्नाइज हिम। To recognize a guru, it will take lives. वो अपना काम करता रहेगा, मगर आपको पहचान नहीं पाओगे, उनको पहचानना मुश्किल है। जब तक वे नहीं चाहते तब तक आप पहचानते नहीं उनको। और कोई भी जो गुरु कहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मेरे पास आ जाओ, ऐसा गुरु गुरु ही नहीं है। कोई गुरु ये नहीं कहता कि मैं यहाँ तक मैं अभी प्राप्त कर चुका हूँ, मैं इस स्थिति को प्राप्त किया हूँ, मैं तुम्हारा मदद दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कहते परमात्मा का नाम ले लो, गॉड्स नेम ले लो, ईश्वर ही करेगा, ईश्वर ही करेगा, सब ईश्वर के ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे गुरु, अद्वैत अलौकिक गुरु के पास जाना। फिर आपको कैसा पता लगता है कि पहले जाओ, जाने की बुद्धि भी ईश्वर ही देता है। आपको लगता है, मैंने कहा कि आपको लगता है कई बार आप गुरु के पास जा रहे हैं, आप गुरु को बनाया, आपने नहीं बनाया। आप नहीं गए गुरु के पास, गुरु आपको बुलाया। एक मिस्टीरियस एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमको समझ में नहीं आता। इट्स वेरी मिस्टीरियस कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वेरी मिस्टीरियस। तो उपसीद यस्मात् बंध विमोक्षणम। देखिए, ठीक है, तो गुरु की आवश्यकता। तो देखिए, अभी गुरु के पास जाओ ऐसा तो कहा गया,
ठीक है, अभी एक संविधान है, माने विधि विधान, और गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे गुरु होनी चाहिए, गुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किन लक्षणों वाले गुरु होना चाहिए, लक्षणों वाले या लक्षणों वाला गुरु होना चाहिए। माने कम से कम आप सीखने के लिए भी जाओगे, पहले ये गुण देखना चाहिए उनमें से, आपको जो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। ऐसे गुरु, तो गुरु का लक्षण क्या है? श्रोत्रियो अव्रजिनो अकामहतः, यो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मणि उपरतः शान्तः, निरिन्धिन इवानलः, अहेतुकदया सिन्धुः, बन्धुरानमतां सताम्, श्रोत्रियो अव्रजिनो अकामहतः, यो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मण्युपरतः शान्तः, निरिन्धिन इवानलः, अहेतुकदया सिन्धुः, बन्धुरानमतां सताम्। ये लंबी सूची है गुरु के लक्षणों की सूचिका। इन लक्षणों वालों के पास जाना चाहिए। भाई सभी लक्षण आपको पहचानना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि ब्रह्मण उपरतः, ब्रह्म में स्थित हो, आपको कैसे पता चलता है? इसलिए स्थितप्रज्ञ लक्षण जो बताया भगवान गीता में, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः, किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, उनको पहचानना कैसा है? तो लक्षण बताए वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण। इन लक्षणों वाले स्थितप्रज्ञ जो पुरुष आपको दिखाई देता है, उनके पास जाओ। ऐसे में अभी भी महात्मा लोगों का, कई महात्मा लोग हैं, तो आपके भाग्य में हो, किसी के नाम आपको सुनाई देता है किसी के द्वारा, तो आप गुरु के पास पहुंच गए। आप तो पहुंच ही गए हमारे गुरुदेव के पास। नहीं स्वामी जी, हम मानते नहीं चिन्मयानंद जी को। चिन्मयानंद एक पर्सनैलिटी नहीं है, एक तत्व है, गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व के पास, उस तत्व को हर जगह देखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर किसने खींचा? जो गुरु तत्व है वह तत्व आपको खींचा है। शायद आप एक दिन के लिए आए, आधा दिन, आधा क्षण के लिए सुन के गए, मगर खींचा किसने? गुरु तत्व, गुरुमंडल, अखंड मंडलाकारम, गुरु तत्व, व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु का लक्षण पहला, श्रोत्रियः अव्रजिनः अकामहतः, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मणि उपरतः, शान्तः, निरिन्धन इवानलः, अहेतुकदया सिन्धुः, बन्धुरानमतां सताम्। ये लक्षण है गुरु के लक्षण। क्या है? श्रोत्रियः, श्रुतियों का सम्यक ज्ञान हो। माने श्रोत्रिय माने ये गुरु परंपरा से, ये गुरु भी अपने गुरु से शास्त्र का अवगाहन किया, शास्त्र का अनुसंधान किया, शास्त्र का श्रवण किया, शास्त्र को समझा, एक परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया। अब क्या परंपरा जारी? अरे भाई, आप फॉर एवरी एनीबडी, आजकल भी आप देखते नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वेलकम। IIM अहमदाबाद, वेलकम। IIM में भी टॉप IIM, दूसरा IIM, दूसरे वो भी है इसमें भी।
मेरे गली में कोई बेवकूफ़ खोला एक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने पढ़ा है। कई बार ऐसे अनाउंस भी कर दिया कि इस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को कहीं लेना है नहीं। आप जानते हैं नहीं, फिर बच्चे वो परेशान। तो श्रोत्र माने परंपरा भी इंपॉर्टेंट परंपरा है। जैसे हमारे चिन्मय मिशन की परंपरा जो है ये श्रेष्ठ परंपरा है, रामकृष्ण मिशन है, ऐसे कई महात्माओं का परंपरा है। योग हो, योगाभ्यास हो, कोई भी साधन विधान जो भी हो, परंपरा से प्राप्त किया ज्ञान, माने परंपरा से जुड़े हैं, परंपरा के द्वारा उनको ज्ञान मिला, ऐसे महात्मा को कहते हैं श्रोत्रिय। ठीक है, श्रोत्रिय, क्योंकि सुनने में कुछ होता है। विधि विधान से सुनना, एक वातावरण में जाकर सुबह से शाम तक यही श्रवण करना ही जिसका काम है वो ब्रह्मचारी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि वो धारा टूटती नहीं कभी भी। जब तक अब आश्रम में रहे तब तक चिंतन यही है आपका, सुबह शाम सुबह शाम, सुबह शाम क्या, सुबह दोपहर को, कभी भी 4-5 बार दिन में सत्संग क्लासेस होता है। आपका सिर पकड़ के रगड़ देता है, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम जैसे। तो स्रोत, जैसे ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, गुरु श्रोत्री होना चाहिए। सब फर्स्ट वन। अव्रजिनः निष्पाप, व्रजिनम संतरिष्यसि भगवान कहते हैं। व्रजिनम माने पाप, सिनलेस माने प्योर। व्यवहार ठीक नहीं, श्रोत्रिय है मगर व्यवहार ठीक नहीं है, पापी है तो क्या फायदा। श्रोत्रिय है मगर काला धन इकट्ठा करता है। मन सत्संग आश्रम के प्रेयर हॉल के नीचे ही एक खजाना पड़ा है, सीक्रेट रूम। फिर बाद में एक दिन बाहर आ जाएगा काला धन, वो पूरा लैविश लाइफस्टाइल। देखिए, ऊपर सत्संग, नीचे भयंकर चीजें, क्या फायदा। तो अव्रे निष्पाप। एक गुरु को क्या चाहिए? गुरु कुछ भी नहीं मांगता वास्तव में। गुरु जाए, वो गुरु है जो कुछ भी नहीं मांगता आपसे, देने के लिए तैयार होता है, मांगता नहीं वो। अव्रजिनः अकामहतः, डिजायरलेस। कामहत माने जिसको कामनाओं खत्म ही कर दिया हो। हत मान हतः, यानी क्या बोलते हैं, टॉर्चर्ड बाय डिजायर्स। कामहतः, perturbed by desires। बड़े पे कामनाएं उनसे दूर है, शांत है, कुछ भी नहीं मांगता। गुरुजी आप क्या खाओगे, जो बनाया वो खिला दो। गुरुजी आपको कैसा कपड़ा दिलाए, वो जवाब नहीं दे सकता। उनको ऐसे प्रश्नों को जवाब देना बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, आपको सत्संग में ले जाना है, कल कौन सी गाड़ी लेके आऊं? I don't know what to talk. It's trivial, third rate, क्योंकि इनमें कोई डिजायर्स ही है ही नहीं, मांगता कुछ नहीं। यो ब्रह्मवित् तमः, ब्रह्म को पूरी तरह से ब्रह्मवित् तमः, सुपरलेटिव डिग्री, ब्रह्मवित्तरः, ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठतम माने भलीभूति उनको अनुभव मिला है, अपने आप में स्थित है।
अनुभव मिला है। ब्रह्मणि उपरतः, और ब्रह्म में ही हमेशा स्थित है। उपरांत, उपरत माने विथड्रॉयल, माने ब्रह्म में स्थापित हुआ। येषा ब्राह्मी स्थितिं पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। येषा ब्राह्मी स्थिति, ये पार्थ, इसको इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के बाद पुनः मोह में नहीं पड़ता। ठीक है, ब्राह्मण पर शांत, एकदम शांत, शांत स्वभाव। कैसे शांत? निरिंधन इवा अनलः। अनल माने अग्नि, आग। तो जिसमें आग शांत हो गया हो, लकड़ी ले लो, वो लकड़ी का स्वरूप, आग शांत हो गया, शांत, जिसमें कोई पेट्रोल ही नहीं बचा, एकदम शांत। हमारे में क्या है, कई वासनाएं हैं, उसको प्रेरित करने वाला बहुत लोग होता है संसार में। कहता है मुझे गाली दो, मैं सहन कर सकता हूं, मेरे जूतों को गाली मत देना। जूतों को गाली दिया तो मैं तो अमेरिका से मंगाया हूं, बड़ा खास मेरे दोस्त दिया है ये जूते, तो मैं जूते को अपमान मत करो, मेरे अपमान करो। मेरे अपमान करो, घर का अपमान मत करो, मेरा अपमान करो। ऐसे लोग है कि नहीं? बहुत लोग हैं। माने इनकी वासनाएं देखो, अपने आप को जूते में रखा। यहां पर हमारे पास ईंधन है, इसलिए वो जलता रहता है। शांत का अनुभव हमको इसलिए नहीं मिलता, कोई कुछ कह दिया, ईंधन है ना, आग निकलता है। ईंधन काली कर दो। अब मॉडर्न परिभाषा में आपको लोग कहेंगे शेमलेस, कहेंगे कि क्या शेमलेस है, इतना गाली दे रहा है तो भी शांत है। वो बुद्ध भगवान, वो बुद्ध भगवान शेमलेस है क्या? वो एकदम शांत है। तो कोई गाली देने वाला गाली दे रहे, वो डांटने वाला डांट रहे, कोई करना करो, हम तो मैं मस्त में बैठा हूं। अपने शिष्यों से कहते थे कि भाई इनके पीछे मत पड़ो, पागल है वो, बोलने देना बेचारा। तो शिष्यों को गुस्सा आया, वे बहुत बोल रहा है, जीभ काट दे। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि भैया जो कुछ भी वो कहता है आप स्वीकार करोगे तब ना, नहीं स्वीकार किया तो उसी के पास जाएगा। अब बताओ, आप शांत बैठे हैं, दूसरे आदमी को और भी गुस्सा दिला सकते हैं। डोंट रिएक्ट, एंड इज वेरी ग्रेट साधना, क्योंकि हमारे में ईंधन बाकी है, इसलिए हम शांत नहीं हैं। ईंधन माने वासनाएं। ये महात्मा क्या है? निरिंधिन युवा अनलः और अहेतुक दया सिंधु। आहा, बिना कारण, हेतु बिना दया बरसाने वाला। देखो, लगता है कि महात्मा जी के पास जो पहला गया, सबसे पहले बार जो जाता है वो भी बराबर है, उनके ऊपर भी वही बरसता है प्रेम। जो 20 साल से काम, उस पर भी यही एक ही तरह का प्रेम, उनमें कोई भेद नहीं होता। और हेतु बिना दया दिखाने वाला। अहेतुक दया, वो दया में दया सागर, सिंधु, दया में कंजूसी नहीं करता, सिंधु, सिंधुवत माने सागर जैसा। अहेतुक दया सिंधु। अब इनमें से एक ही गुण आप अपनाओ,
कोई भी गुण ले लो, हे तुको दया सिंधु, अभ्यास कीजिए। और बाद में बंधुहु आनमताम सताम, ये तो बड़ा मित्र है, बंधु है, किसके लिए? आनमताम, आनमताम माने सताम माने सज्जन, आनमताम माने जो पूर्ण शरणागत, नमताम माने नमस्कार करने वाला, आनमताम माने पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के शरण में लाया गया, गुरु के शरण लेते हैं। आनमताम सताम, सज्जनों, जो पूर्ण शरण ले लिए सज्जनों के लिए गुरु क्या होता है? मित्र, बंधु। यू सरेंडर टू गुरु, यू विल बिकम क्लोज। इसलिए मैं कह रहा हूं, गुरु के भी कक्ष होते हैं, कक्ष माने आप पूर्ण शरणागति लिया, आप नजदीक पहुंच जाते हैं गुरु के पास। स्थूल रूप से नजदीक नहीं, कहीं दूर भी हो, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध हमेशा जारी रहता है। गुरु और शिष्य के बीच में संबंध, महात्मा लोग कहते हैं ऐसा है। कैसा है? एक अवधूत है, हमेशा वे कहते हैं कि तुम रस्सी के एक एंड है कोना, मैं दूसरा एंड हूँ। जब मैं हिलता हूँ तुम हिलोगे, जब तू हिलता है मैं हिलूंगा। यह हमारा संबंध, हमेशा बोलते हैं। तो वहाँ पे तुम चंचल हो गया, डर गया, मुझे पता लग जाता है। मैं आपके लिए कुछ संकल्प करूं, तुमको ये मिल जाता है तो वैसे ही करोगे। तू सोचता है कि मैं अपना संकल्प से अनुसार मैं कर रहा हूं काम, नहीं, ये मेरा संकल्प है। अद्भुत है गुरु शिष्य का संबंध, गुरु तत्व को जानना, गुरु की महिमा जानना। कई बार लगता है कि जन्म जन्म लग जाएगा, क्योंकि गुरु हमसे दूर है ऐसा हम हमेशा सोचते हैं। गुरु का काउंटर अंदर ही है। आपको ये मालूम होने के बाद सावधान से रहोगे, क्योंकि कोई मांगता नहीं गुरु से, कुछ भी नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते भाई? बेकार चीज़ें क्यों मांगना है? मांगना ही गुरु का अपमान करना होता है। मांगा माने गुरु को अज्ञानी समझना होता है। गुरु को जानकारी नहीं है मेरे बारे में, इसलिए मैं मांग रहा हूं। गुरु हंसता है, देखिए। इसीलिए गुरु शिष्य के संबंध बहुत अद्भुत संबंध है। सो बंधुहु आनमताम सताम। महत्संगोस्तु सुदुर्लभः, नारद भक्त सूत्र में आता है। महत्संगः अस्तु सुदुर्लभः। महात्माओं का सांगत्य अत्यंत कठिन है, इतना मुश्किल है कि पूछो मत। तो आपको मिल गया तो लकी, ठीक है। फिर ऐसा गुरु को, अब शिष्य का लक्षण क्या है? एक गुरु का लक्षण बता दिया। कौन सा शिष्य? शिष्य का लक्षण क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है टेक्स्ट आपको? पहला जन्म बेकार है, कहीं जन्म वो जो चुको हो जाता है, मुक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त कर लो, 3 चीज़ मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 साध संपन्न चतुष्टय के बारे में बताया, भक्ति बताई। इसके बाद में गुरु का लक्षण देखिए, क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना है, ऐसा शिष्य को, ऐसा आदमी को गुरु के पास। तो गुरु के लक्षण क्या है? ऐसे गुरु के लक्षण वाला होना चाहिए। अभी शिष्य का लक्षण क्या? शिष्य कोई भी हो, बीड़ी पीने वाला, दारू पीने वाला, तमोगुणी, और नहीं जागरूकता माने, जागरूकता माने जो हमेशा कोई आदत में पड़ गया हो, ऐसे भक्त फिर क्या करोगे बेचारा? किसी भी आदत में
टीवी देखना भी दारू के पीना समान है। खबरदार। अब मैं अगला प्रश्न ऐसे पूछता हूँ, आप रोज कितने दिन में कितने घंटे दारू पीते हैं, माने टीवी देखते हैं? वो भी एडिक्शन है। अब सीरियल देखिए, सीरियल छोड़ नहीं सकते हम। तो आदतों से छूटना है, भगवान से प्रार्थना करो। अब कुछ भी नहीं किया, भगवान का नाम ले लो बस। आदत में पढ़ने से अच्छा, वो जो उठ नहीं सकता सुबह तो कोई ठीक है, भगवान का नाम निरंतर ले लेना प्रेम से। मैं साधना नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, खाना नहीं खा सकती हूँ, सॉरी वो तो नहीं, खाना तो खा सकती, खाना खा सकती है, ठीक है। और जो कुछ भी आप नहीं कर सकते नो मत करो, ठीक है, कर नहीं वो नहीं रहा तो ठीक है, मगर निरंतर भगवान का नाम, निरंतर भगवान का नाम। एक अवधूत से मिला हूं मैं कई साल पहले, उनका कण कण में भगवान का नाम आपको सुनाई देता है, कण कण में। अभी बूढ़े महात्मा हो गए, अभी भी है, जीवित है। फिर विट्ठल विट्ठल सुनाई देता है। कण 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 उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। एवरी आइटम, एवरी सेल वाइब्रेट्स विद द सेम टोन नोट। तो इससे अच्छा क्या, आसान कलौ नाम संकीर्तनमेव सरल मार्गम। कलयुग में नाम संकीर्तन ही करो, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब शिष्य का लक्षण क्या है? तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रह्वः प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यमात्मनः। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्वः प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यमात्मनः। तम गुरुम, उस गुरु को, आराध्य, गुरु की आराधना करके। देखिए राधा में उल्टा करो, धारा है। राधा देवी कौन है? धारा ही है। तो राधा देवी भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, धारा। तो राधा धारा, राधा राधा रा करते रहो, जैसे राम मरा 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 राम राम हो गया। राधा धारा 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 धारा, राधा हो गए। और धारा ही राधा है, इसीलिए भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कौन? राधा देवी। तो राधा कृष्ण बोलते, सच्चे कृष्ण नहीं बोलते। सत्यभामा कृष्ण, जाम्बवती कृष्ण ऐसा नहीं बोलते हैं। रुक्मिणी कृष्ण भी नहीं बोलते हैं, देखिए राधा कृष्ण बोलते हैं। कैसा स्थान प्राप्त किया देखिए। तो इसीलिए यहाँ पे आराध्य, गुरु को, गुरु की आराधना करके, कैसे? भक्तिया। भाव कैसे होना चाहिए? प्रह्व प्रश्रय सेवनैहि। प्रह्व माने डिवोटेड टू, बेंडिंग, सरेंडरिंग, प्रह्व। दूसरा है प्रश्रय। प्रश्रय माने नम्रता, स्पीकिंग विथ ह्यूमिलिटी, नम्रता, विनयता, नम्रता पूर्वक, और सेवा के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा। प्रह्व प्रश्रय सेवनैहि, पहला उस सेवा के द्वारा
प्रह्व प्रश्रय सेवन के द्वारा, प्रह्व के द्वारा, प्रश्रय के द्वारा, सेवन के द्वारा, माने शरणागति के द्वारा, विनम्रता से, विनम्रता पूर्वक और सेवा के द्वारा, विनम्रता से गुरु की आराधना भक्ति पूर्वक करके। देखिए, आराधना का मतलब क्या है? हम कहते हैं गुरु की आराधना करें। आराधना माने मानना होता है, मानना। किसी को आप मानते हैं ना पूर्ण रूप से, वही आराधना है। किसी को मान लिया माने पूर्ण रूप से मानना होता है, जरूरी है। भगवान को मान लिया माने आराधना हुआ। भगवान के गुण गणों को माना, उनकी विभूतियों को माना, उनका बल, वीर्य, शौर्य, तेज, प्रकाश, सभी गुणों को माना। भगवान सर्वव्यापक है, माना, मान लिया। सर्वज्ञ है, माना, मान लिया। तो आराधना माने भगवान को मानना, गुरु की आराधना माने गुरु को मानना, माने प्रश्न उठाए बिना उनको, उनकी बात को मानना, उनके बात को मानना। कल्याण जी करके एक ऐसा एक भक्त होता था। किसके भक्त? आप सुना उनका नाम? कल्याण जी समर्थ रामदास के शिष्य थे। समर्थ रामदास के शिष्य, वो हमेशा गुरु की सेवा में लगे हैं। और समर्थ रामदास एक सज्जनगढ़ में पहाड़ में रहते थे। पहाड़ के नीचे कहीं एक नदी बहती थी, पहाड़ के नीचे नदी, और एक और नदी, एक और बस पत्थर, पेड़, जमीन, सब कुछ पहाड़। मैं गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, चलना पड़ता है बहुत, गाड़ी नहीं जाएगी। वहीं श्रीधर स्वामी तपस्या की वहाँ पे। तो वहाँ पे श्री कल्याण, वो समर्थ रामदास का तपोस्थल है वहाँ पे। तो वहाँ पे कल्याण करके रहते थे, वो दोनों रहते थे, बस गुरु और शिष्य। समर्थ रामदास का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने के कारण आयुर्वेदिक वैद्य ने कहा कि भैया आप नदी के जल से ही नहाना है, फ्रेश वाटर से ही, बहते हुए पानी का आप लेकर के नहाना है। वह ऊपर लेकर के स्टोर करके टंकी में नहीं नहाना है। तो वहाँ पे पात्र पड़ा है वहाँ पे अभी, क्योंकि ज़्यादा वो साल का नहीं है, इतने बड़ा पात्र, उन पात्रों में से नीचे से जल भर के उठा के ले आते थे। अब तो आश्चर्य की बात है, उनके ताकत कहाँ से आई? बस गुरु का अनुग्रह ही है। और देखिए, एक बार उनका जो छाती बोलते माने एक अंगवस्त्र रामदास जी के हवा के कारण उड़ गए। उन्होंने कहा, अरे कल्याण मेरे छाती, वो उड़ गए, बिना सोचे कूदा पहाड़ से छाती को पकड़ने के लिए, उस अंगवस्त्र को पकड़ने के लिए। उनका देखे क्या कुछ भी नहीं हुआ, उसको लेके आया फिर अंगवस्त्र को। माने गुरु को बात मानना माने इतना बहुत कठिन तपस्या है ये, क्योंकि क्या क्या तपस्या ले करवाते हैं हमसे पता नहीं, क्या क्या परीक्षा लेते हैं पता नहीं। सरल रूप में एक उदाहरण, घर का उदाहरण देता हूँ। आप किसी को, आप दादाजी को या किसी को मानते हैं, ठीक है। आप एक दिन बाहुबली 2 फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट आपने बुक किया, 15 दिन पहले से आप इंतज़ार बैठे थे, कब होगा। बड़ी मुश्किल से आपको टिकट मिली। घर में 2-3-4 टिकट मिला है, उसमें आप भी शामिल हैं। और जाने से पहले जिसको आप मानते हैं उसने कहा, बेटा आज मत जाओ। बताओ मैं कैसा लगता है आपको? 15 दिन से
एक बड़ा बनाया, एक महल बनाया, अपेक्षा का महल। देखना है वहाँ पे पहला दिन बाहुबली, क्योंकि दुनिया से बोलना भी पड़ता है कि मैं पहला दिन पहला शो देख कर आया हूँ। ये भी एक सम्मान की बात होती है। मेरे साथ ऐसे हुआ बचपन में, वो बहुत दुख हो गया। मैं ही टिकट लाया हूँ पहले, उस जमाने में ऑनलाइन नहीं था। एक अच्छा मूवी टिकट लेके आ गया हूँ, बड़ी मुश्किल से भाग भाग के, अपना बड़े लोग ही भेजे, चल आओ अच्छा मूवी सब परिवार के साथ देखेंगे। मुश्किल से 5-10 टिकट में लेके आया हूँ। लेने के बाद हमारे ताऊ जी बोला कि जाओ उधर गांव में जाओ, उसका ये खबर पहुंचा के आओ, इमीडिएट, टेलीग्राम से भी ज़्यादा, तुम जाओ। ऐसा आया गुस्सा, बहुत आया। फिर हमारे गाँव दूसरे आदमी था, समझाया भाई यही जीवन, देखो यू आर डिजायर्ड सो मच टू सी द फर्स्ट डे, फर्स्ट मूवी, गुड मूवी, फैमिली मूवी, एक्सेलेंट मूवी। बचपन में था, 10th क्लास 9th क्लास पढ़ रहा था तब। अब देखो इतना गुस्सा आया, साथ साथ फिलॉसफी भी मिल गई दूसरे अंकल से, भाई यही जीवन है, सुन लेना, आफ्टर ऑल बाद में जाओगे। सब लोग मूवी गए, मैं एक बस में बैठ के दूसरे गाँव गया हूँ। सो ये क्या जीवन है, ये प्रारब्ध है। माने आराधना माने मानना है। मुश्किल है। तो भगवान को मानना, गुरु को मान, गुरु की आराधना करके तब प्रसन्न होता है गुरु। उस आराधना के द्वारा गुरु प्रसन्न हो जाता है। जो अबे बाद में गुरु सही बोला गलत बोला ये सब विचार नहीं करना है। ये विचार नहीं करते हुए जीवन जीना एक साधक के लिए एक अनोखा साधना है। ये गलत है सच है ये दृष्टि से देखना नहीं। गलत भी हो सच भी हो, गुरु ने कहा मैंने कर लिया, बस। इसका परिणाम कुछ भी हो, कुछ भी भोगना हो, गुरु ने कहा मैं भोगता हूं। ऐसी शरणागति, इसको कहते हैं आराधना। मुश्किल है भाई, आराधना माने फूल चढ़ाना नहीं। एक माला पहना दी, 2-3 फूल फेंक दिया मुंह पे, पूजा हो गई। नहीं, मुश्किल है आराधना करना, बड़ी मुश्किल है। तब गुरु प्रसन्न होता है। उस प्रसन्नम, एक्विजिटिव केस, उस प्रसन्नम, प्रसन्न किया गया गुरु को, प्रसन्नम, प्रसन्न किया गया गुरु को, तम, गुरु के पास, तम, ऐसा प्रसन्न किया गया गुरु के पास, अनुप्राप्य, विनम्रता से, भक्ति भाव से नजदीक जाकर, पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः, बस जो आपके अपने बारे में जो जानना चाहता है, आत्मा विषयक ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। माने शिष्य का लक्षण क्या है? भक्ति के द्वारा प्रह्व प्रश्रय सेवन ही, इन सभी तीनों के द्वारा गुरु की आराधना करके, गुरु को प्रसन्न करके, प्रसन्न हुआ गुरु के पास भक्ति भाव से जाकर विनम्र भाव से पृच्छेत, पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? गुरु आजकल धंधा कैसा चल रहा है, ऐसा नहीं पूछना है। कितने किताब बेची आप, बिकी आज का सेल कितना है? आश्रम का यहाँ पूरा पानी गिर रहा है, आप कुछ बना रहे हैं, देख रहे हैं कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप? ये से प्रश्न नहीं पूछना है। आपका सांस ठीक है? क्या खाया ब्रेकफास्ट में आज? मैं इसीलिए कह रहा हूं ऐसे पूछने वाला बहुत है। मैं एक महात्मा को देखा हूं, कुछ महात्मा, एक नहीं कई लोगों को देखा हूं, जो सत्संग गोष्ठी माने भगवत विषयक गोष्ठी ही होती है। अन्या वाचा विमुंचत, उपनिषद कहती है गिव अप एवरी अदर टॉक। अन्या वाचा विमुंचत। ऐसे महात्माओं के पास आधा घंटा भी बैठ जाओ, बीच में गया बीच में उठ के आ गया तो भी आपको मिलता है।
क्योंकि वहाँ पे चर्चा भगवान के बारे में, संस्कृति के बारे में, तत्व के बारे में, साधना के बारे में, योगाभ्यास के बारे में, इसी के बारे में चर्चा होती है। इसी को गोष्ठी, सत्संग गोष्ठी। रोज शाम को गुरु आ जाते थे कमरे से बाहर, 4 बजे 4:30 बजे आके बैठ जाते हैं, काफ़ी चाय पीते हैं, सब लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, पूछते सत्संग होता रहता है बस 7 साढ़े 7 बजे तक। फिर वो के चले जाते हैं, फिर खाना खा के अपने कमरे में पढ़ाई करने जाते थे। पढ़ाई करके रात को फिर सवेरे फिर पूजा पाठ जो भी है, फिर बाद में फिर लोगों के भीड़, उनका अपनी पढ़ाई, जो लोगों की भीड़, ऐसे ऐसे जीवन। स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना, शेयर मार्केट के बारे में पूछना, नैस्डैक। पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः। और बेकार चीजें गुरु को सुनाते हैं। स्वामी जी, आई वॉज कमिंग बाई ऑटो, यू नो व्हाट हैपेंड टुडे? एज इफ गुरु इज इंटरेस्टेड इन दैट नॉनसेंस। मैं कई बार सिर पढ़ के बैठता हूँ, ऐसे लोग आते हैं गुरुदेव के पास, आते हैं गुरु जी के पास, आते हैं कभी। इसको कहते हैं असंदर्भ प्रेलापना। पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः। आत्म विषयक ज्ञान के बारे में ही पूछना है और बेकार बातों में ध्यान नहीं देना, माने गुरु को भी खींचना नहीं। ठीक है? सांसारिक विषयों को, कई महात्मा लोग हैं, कई साधक लोग हैं, कुछ भूलते भी नहीं थे। कितना भी कष्ट आया हो झेल दे, क्योंकि आपने गुरु जी आपने तो बता तो दिया, आपने ऐसे पुराने सत्संग में सहन करना है। बस गंभीर बात हो जाती है तब आपके पास बोलता हूँ। आप भी क्या कर सकते हो, सत्संग कर लेंगे, चलिए। बोलते भी नहीं थे। ठीक है? अब कुछ चीज़ें बतानी है तो बतानी पड़ेगी। गुरु कहते हैं कि मुझे बताते रहो, तो बताते रहो। तो ये ऐसे गुरु के पास जाकर मुख्यतः ज्ञान के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में ही पूछना है। पूछते समय किस भाव से नमस्कार करना है। 35th to 40th श्लोक, ये नो मैनर ऑफ वर्शिपिंग द गुरु। गुरु की आराधना करनी है ना, कैसे आराधना करनी है, किस भाव से पूजा करनी है, किस भाव से उनके पास जाना है, भाव प्राकट्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अगले 6 श्लोक अद्भुत श्लोक है, हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।